Why big successful people like Elon Musk, नारायण मूर्ति, जेफ बेजोस always productive। ये लोग पूरे दिन वर्क करते हैं और अगले दिन में भी उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपनी टेबल पे ले आते हैं फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। बट मैं इन लोगों की बात नहीं करने वाला बिकॉज बाय थिंकिंग ऑफ दिस वीडियो आई रियलाइज कि मैं भी अपनी सराउंडिंग कनेक्शन या फिर भी जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे काफ़ी प्रोडक्टिव है। इवन मेरे से कई मोमेंट पे जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो कोई ना कोई टिप्स मांगते रहते हैं। तो मैं ये चीज़ सोच ही रहा था वाई आई एम बीइंग सो प्रोडक्टिव। तभी मुझे माइंड में स्ट्राइक किया कि ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं मेरी या तो प्रोडक्टिव हैक्स या फिर प्रोडक्टिव हैबिट्स है। एंड जनरली बोलूँ तो मुझे हैक्स इतने पसंद नहीं है बट प्रोडक्टिव हैबिट्स आर द की टू माई प्रोडक्टिविटी। सभी लोग दिन में अलग अलग प्रकार का काम करते हैं बट कुछ सर्टेन थिंग्स दिन में बहुत ज़्यादा कॉमन है सभी पीपल में, जस्ट लाइक वेकिंग अप। क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं उठोगे सुबह हो सकता है, दोपहर हो सकता है, जो भी आपका टाइमिंग है। आई मीन यहाँ पर अगर सुबह उठते साथ बहुत से कॉमन लोगों की ये दिक्कत है कि वो स्टार्ट करते विद द फोन या फिर चेकिंग आउट द फोन, और ये चीज़ मेरे साथ भी थी बट आई यूज़ फ़ोन एज अलार्म, बस उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उठ रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि मैं खुद की लाइफ में उठूँ ना कि दूसरों की लाइफ में। आई मीन दैट कि आप सबसे पहले अगर फ़ोन यूज़ करो तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए यूज़ नहीं करोगे, आप टाइम पास करना है या फिर थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट देने के लिए फ़ोन यूज़ करोगे बाय यूजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड एक्सेट्रा थिंग्स, या फिर आपका जो भी स्नैपचैट वगैरह जैसी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों या फिर फेवरेट इन्फ्लुएंसर की लाइफ में झांक रहे हो या फिर आप अपने दिन की शुरुआत किसी और की लाइफ को देख के कर रहे हो, विच इज़ क्वाइट बैड। क्योंकि आपको अपने दिन की शुरुआत या फिर आपका जो भी मॉर्निंग है वो अपने लाइफ को देख के करना चाहिए, जस्ट लाइक मैं अपनी लाइफ को देख के करता हूँ। बस सिंपली स्टार्टिंग माई सेल्फ ऑन द मिरर या तो और एक प्यारी सी अच्छी सी स्माइल कर देता हूँ, ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस या फिर अच्छा लगता है इस वजह से मैं करता हूँ। ये जो चीज़ है शायद ये वाली बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, दैट इज यू शुड वेक अप इन योर लाइफ नॉट ऑन द अदर्स लाइफ, ठीक है। जो मैंने इतना बड़ा एग्जांपल लेके आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। इन सभी चीज़ों को आसानी से आप टैकल कर सकते हो बाय सिंपली यूजिंग सम ऑफ द की फैक्टर्स जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया है। दैट इज यूज फोकस मोड। फोकस मोड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैंने कई बार बात की है। दैट इज डिजिटल वेलबींग में आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा कि आप फोकस मोड एनेबल कर सकते हो। फोकस मोड की सबसे अच्छी बात है कि आप अपने सर्टेन ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हो, जस्ट लाइक आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या फिर आपका समथिंग यूट्यूब जैसी चीज़ें भी। और इसमें सबसे अच्छा फीचर ये एक और आ जाता है कि आप अपना जो भी फोकस मोड है उसे शेड्यूल कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं 7 बजे उठता हूँ तो मैं 7 to 10 तक अपना फोकस मोड शेड्यूल कर सकता हूँ कि ठीक है मुझे इस टाइम पे ये वाले ऐप्स यूज़ नहीं कर पाऊँ, तो आप एज अ रिस्ट्रिक्शंस कर दो। कुछ और चीज़ें कर सकते हो, जस्ट लाइक फ़ोन को साइड में रखो, कीप असाइड, आई मीन बेड के नीचे नहीं रखो बट एक दूसरे कमरे में रखो। मुझे पता है बहुत से लोगों का ये एक आ जाएगा क्योंकि मैं भी इस टाइप का बंदा हूँ कि मैं अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ एज अ अलार्म क्लॉक। अलार्म क्लॉक से कब आप इंस्टाग्राम या फिर अदर ऐप्स में चले जाएगा आपको खुद नहीं पता होगा। तो आई वॉन्ट कि हो सकता है अगर आपके पास बजट हो तो बाय एन अलार्म क्लॉक, डिजिटल हो सकती है या फिर मैकेनिकल आती है जो ट्रर करती है, वो वाली अलार्म क्लॉक यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जो फ़ोन का यूसेज है वो थोड़ा सा कम कर रही होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, ज़्यादातर लोगों में देखा है कि मैंने जब ये चीज़ अप्लाई की थी मेरा जो मोबाइल यूसेज था वो कहीं ना कहीं मेरा 1 से 2 घंटे कम हो गया था। बिकॉज आई नो कि मेरी जो सबसे ज़्यादा फ़ोन यूसेज है वो कहीं ना कहीं मुझे डोपामिन का स्ट्राइक चाहिए, तो मुझे फर्स्ट आवर ऑफ द डे चाहिए। और वो चीज़ अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता तो कहीं ना कहीं मेरा 1 घंटे वैसे ही कम हो जाता है। इवन इवनिंग में भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। सुबह उठने से पहले आपकी स्लीप शेड्यूल के बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं स्लीप शेड्यूल के बारे में जब भी बात करेंगे तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये आएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई लेट नाइट जगना बहुत ज़्यादा गंदी बात है। आई डोंट नो कि ये लेट नाइट वाला जो प्रोटोकॉल है वो ज़्यादा गंदा है या ज़्यादा अच्छा, बट आई एम द नाइट आउट। मैं रात को देर तक जगता हूँ क्योंकि हमारी जनरेशन की दिक्कत ये है कि वी आर डैम प्रोडक्टिव इन द नाइट आवर्स, ठीक है। यही चीज़ मेरे जैसे काफ़ी लोग एग्री करते हैं और अभी वो चीज़ इम्पैक्ट नहीं कर रही है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि 35 या लेट 40s में मुझे इम्पैक्ट कर रही होगी बट मैं उस समय तक ये चीज़ें शिफ्ट कर लूँगा। अगर लेट नाइट जल रहे हो तो कोई बात नहीं, बट ट्राई टू मेक कि एक स्लीप शेड्यूल बनाओ। आई मीन अगर 1 बजे सो रहे हो तो 1 ही बजे सो, ना कि 2 या 3 बजे तक जा रहे हो या फिर 11 बजे सो रहे हो। एक पर्टिकुलर बॉडी को ट्रेन कर दो कि ठीक है मैं ये बंदा या फिर ये बंदी 1 बजे सोती है, 2 बजे सोती है, और उसी हिसाब से आपका जो मॉर्निंग आ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप फिर उसी टाइम पे उठ रहे होगे। अगर आप 1 बजे सो रहे हो तो कहीं ना कहीं 8 बजे उठ रहे होगे, 2 बजे सो रहे हो तो 9 बजे उठ रहे होगे। ऐसी चीज़ें रहेगी, 7 आवर्स ऑफ स्लीप आप ले पाओगे और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव रहोगे। ऐसा नहीं करने कि यार 1 बजे सो रहे 6 बजे उठ रहे, क्योंकि ये पूरा आपका स्लीप शेड्यूल बिगाड़ देगा। अनदर प्रोडक्टिव हैक या फिर प्रोडक्टिव हैबिट से मैं जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सिंस यू आर विद द लवली ऑडियंस जो मेरे
कुछ एक्सपीरियंस जो मैं अपने इंजीनियरिंग टाइम से सीखा उससे आपको कुछ चीज़ें बेनिफिट मिल रहा और यही बेनिफिट पहुंचता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फिर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने का। और एक और चीज़ मुझे मोटिवेट कर सकती है वीडियोस बनाने के लिए, बाय सिंपली डूइंग दिस एक्सटर्नल थिंग दैट इज लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग। और कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए। जैसे कुछ कमेंट्स मुझे बता देते हैं, जैसे लाइक मैंने कम्युनिटी पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ तो मुझे बता दिया जाता है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। बाकी यू कैन फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया एप्स जिसमें आपको अदर मेरी लाइफ रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे और कुछ प्रोडक्टिव ही चीज़ें आपको मिल रही हो। बाकी यू कैन डू सिंपल थिंग दैट इज फ्री ऑन यूट्यूब, दैट इज सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि ये मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देगा, इवन मुझे मोटिवेशन देगा कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाया जाए। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, दिस इज द प्रॉब्लम विथ यू, मी एज वेल एज जितनी भी जनरेशन अपनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वी डोंट हैव द सोशल इंटरेक्शन। आई मीन सोशल इंटरेक्शन इन द सेंस कि हम टैग में ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 1754 मेरे कनेक्शंस होंगे अगर मैं पूरे सोशल मीडियाज को मिला लूँ, शायद तक उससे ज़्यादा ही होंगे, मतलब मुश्किल से मान लो कि 3000 कुछ मेरे फ्रेंड्स होंगे। बट रियल लाइफ में क्या है कि रियल लाइफ में जो अभी मेरे साथ है सिर्फ 2 से 3 दोस्त हैं। आपके साथ भी यही सीन होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सोशल इंटरेक्शन करना है बट नॉट ऑन द टैग वाला साइड, या फिर सिर्फ टैग में ही नहीं करना है, आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज हो गए, गर्लफ्रेंड हो गए, बॉयफ्रेंड हो गए, ठीक है, एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकते, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, अलोन रहना भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो इनके साथ टाइम बिताओ, ठीक है, 1 घंटा दिन का, आधा घंटा, 15 मिनट, ये एक अलग सेंस ऑफ प्लेजर देगा या फिर अच्छा लगेगा, ठीक है, हैप्पीनेस थोड़ी सी आपकी लाइफ में ज़्यादा दे रहे हुए, क्योंकि आप अपना 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हो। वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे या आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे, या फिर आप खुशी बताओगे कि यार मेरे को ये चीज़ मेरे को अचीवमेंट मिला है, वो भी आपको बता रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखा रहा होगा। तो सम टाइम, मतलब मेरे पास फैमिली है ऑब्वियसली, बट सम टाइम फ्रेंडशिप इज़ द की, कि कई बार आपको एनर्जी सोर्स मिल रहा होगा, तो कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि फ्रेंडशिप ही नहीं है। तो इस मोमेंट पर जो मैं चीज़ करता हूँ, मैं वही सजेस्ट कर रहा हूँ, ट्राई टू बी अलोन, ठीक है। कई बार अलोननेस में आपको बहुत अच्छी चीज़ें पता चल रही होती है, क्योंकि आप ही सबसे अच्छे दोस्त हो अपने आप के। तो जब भी आप अलोन बैठते हो, अलोन आई मीन इस दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत करना, विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट एनीथिंग, तो ये चीज़ सबसे अच्छी हो जाती है। बिकॉज इससे आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है कि एक्चुअल में आपकी प्लानिंग क्या होने वाली है आगे के दिन की, या फिर आपके 1 महीने 2 महीने, या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन आप रख लेते हो। देयर इज अ थिन लाइन कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो ना, जब आप लंबा सोचने लगते हो कि 10 साल बाद क्या हो रहा है, या फिर 5 साल बाद आप कैसे जियोगे, या फिर ऐसी वाली चीज़ें रहती है, तो आप प्रेशर, अगर थोड़ा भी स्ट्रेस आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग वाले लूप में फंसने वाले हो। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ कहीं होती है और मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके साथ भी होती है अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। क्योंकि अलोननेस में आप स्थिर रहते हो, स्टिलनेस रहती है, तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म भी ज़्यादा सोच पाते हो। सिंपल सी चीज़ कर सकते हो, जैसे मैंने एक चीज़ किया था कि अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाओ और कुछ भी ऑर्डर करो, अकेले बैठ के खाओ। बहुत सही चीज़ है यार, ट्राई करके देखो, अच्छी बात हो जाती है। जब ये प्रोसेस आप करते हो, दैट इज सिटिंग अलोन, एक सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आपके थॉट्स बहुत अच्छे आने लगते हैं। आई मीन थॉट्स, नॉट थिंकिंग। इन दोनों में डिफरेंस कभी बताऊंगा, बट अभी मान के चलो थॉट्स आपके अच्छे आने लगते हैं। जस्ट लाइक आपका कंटेंट क्रिएशन की बात करूं मेरे लिए, तो आप लोग के लिए वीडियो आइडियाज़ मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं जब भी मैं अकेले बैठता हूँ। मेरे 10 से 12 आइडियाज़ आ जाते हैं क्रिएटिव माइंड के थ्रू। फिर मुझे थोड़ा सा अपना एनालिटिकल माइंड करना पड़ता है। जब मैं अपनी वर्क डेस्क में जाता हूँ तो मैं उसे कट करता हूँ। एनीवेज, ये चीज़ अभी काम की नहीं है, बट मैं सिर्फ सिंपल सा ये बता रहा हूँ कि जब भी ये चीज़ आती है तो आपका सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये बनेगा कि डोंट रिमेंबर, जस्ट डू। जब भी अलोननेस में बैठोगे तो आपके पास कई टाइप ऑफ क्रिएटिव चीज़ें आएंगी या फिर क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे कि आपको किस तरह से करना है। अपना दिमाग जो है वो बिट्स में इंफॉर्मेशन लोड करता है, जस्ट लाइक एमबी होता है ना, मेगाबाइट, उससे भी कम इंफॉर्मेशन लोड करता है। तो अपना जो दिमाग है वो एक्चुअल में जो अपना ह्यूमन ब्रेन है वो सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज या फिर सोचने के लिए बना, ना कि स्टोर करने के लिए। तो जस्ट रोट इन पेन पेपर, या फिर जो मोबाइल फोन हमेशा यूज करते हैं तो अपन नोट्स में वो चीज़ें लिख ले जो भी आपके इंस्टेंट आ रहा है। हमें एक सिंपल सी चीज़ करनी कि हमारे जो सुपर वेपन, दैट इज सुपर एक्साइटेड ब्रेन है, इसको मेरे को लोड नहीं देना है। नहीं तो अगर इससे लोड हो गया तो मुझे बहुत लोड होने वाला है, क्योंकि ये फिर दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ आप भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी प्रोडक्टिव हैबिट बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे सोचने में नहीं जाता कि यार वो चीज़ क्या थी। देखो, ये नेक्स्ट पॉइंट भी अब अलोन से ही रिलेटेड है। सिंस मैंने बोला था कि जब आप अकेले बैठते हो या फिर अकेले अपने साथ वक्त बिताते हो
तो दिक्कत आपके साथ ये हो जाती है कि कई मोमेंट पे आपकी ओवर थिंकिंग वाले फेज में चले जाते हो ना। ओवर थिंकिंग वाले फेज से हटने का सबसे अच्छा तरीका है, न्यूरो साइंस की लैंग्वेज बोले तो अमिगडाला रिलीज होता है जो कि क्रिएटिविटी के लिए रहता है, बट ये ज्यादा रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं ये आपको ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा देता है। सिंपल सा एक चीज करो कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं अपनी ब्रीदिंग को करने के, दैट इज फास्ट ब्रीदिंग एज वेल एज स्लो ब्रीदिंग, जस्ट लाइक दिस। तो दिस इज द डीप ब्रीथ कि आप पूरा अपना सांस को बहुत ज़्यादा ऊपर तक ले जा रहे हो, फिर आराम आराम से छोड़ रहे हो। मतलब जिस टाइम पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो तो आप 2 से 3 बार ब्रीथ कर लेते हो, बट इसमें सिर्फ एक ही बार कर लेते। 5 या 10 बार करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो अमिगडाला वो थोड़ा सा कम रिलीज होगा और आपका जो कॉन्शियस माइंड है या फिर मैं बोलूँ तो एनालिटिकल माइंड है वो एक्सपर्ट हो रहा होगा। तो जब भी आपके फिर इस तरह की चीज़ें आएगी तो स्ट्रेस वाली जो चीज़ है उस पर आप क्वेश्चन करने लगोगे, ओके मेरे प्रॉब्लम क्या है या फिर मैं क्या ओवर थिंक कर रहा हूँ। तो मुझे आपको एक क्वेश्चन मिल रहा होगा, प्रॉब्लम मिल रहा होगा कि दिस इज व्हाट आई एम ओवर थिंकिंग। फिर सॉल्यूशन वाला माइंडसेट ओपन होगा कि ठीक है अभी मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ पर। आपकी ओवर थिंकिंग वहीं के वहीं खत्म हो गई। ये चीज़ तो मैंने सिर्फ अलोननेस से आपको कनेक्ट करके बता दी। बाय द वे ये चीज़ का एक और फायदा ये हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं इस तरह से ब्रेक ले लेते हो या फिर आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, फिर आप अपने जो भी नेक्स्ट वर्क है उस पर जंप कर सकते हो डायरेक्टली। कई बार अगर ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती है तो एक और चीज कर सकते हो बाय सिंपली लिसनिंग टू मंत्रास, जस्ट लाइक हरे कृष्ण महामंत्र बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप इसे सुन भी सकते हो, बोल भी सकते हो। मैं सुनना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस हो मैं वो अलग स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता हूँ। मतलब एक जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा जो माइंड है वो अलग लेवल पे चला जाता है। तो ये चीज आपके लिए भी बेनिफिट करेगी, एक टाइप ऑफ ब्रेक भी दे रहा होगा और आपको एक नेक्स्ट वर्क में जंप करने के लिए एक एनर्जी सोर्स भी दे रहा होगा ना। जब मैं ये बारे में सोच रहा था तो मुझे एक चीज और पता चली, आई हैव अ रूटीन, आई फॉलो अ रूटीन। आई मीन मेरे प्रोडक्टिव है या फिर प्रोडक्टिव हैबिट है कि मेरे पास एक रूटीन। रूटीन ऐसा नहीं होता, जस्ट लाइक सिंपल सा है कि आपका रूटीन क्या है कि आप सबसे पहले सभी लोगों का एक रूटीन है, सुबह उठ के साथ आपका ब्रश करना एक रूटीन है। अगर आप नहीं करते तो भाई साहब कितने अनहाइजीनिक हो यार, थोड़ा सा ये चीज़ करो। तो हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई रूटीन होगा। तो जैसे मेरा रूटीन इस तरह से है, मैं अपने शावर लेने से पहले मुझे अपना रूम को क्लीन करना है और ये मैंने काफ़ी टाइम से मतलब 1-1.5 साल से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, विच इज़ क्वाइट राइट। क्योंकि ये हैबिट मेरी कहीं ना कहीं इस वजह से बढ़ गई थी क्योंकि मैं कॉलेज में था तो मैं बाहर रहता था। आई मीन मैं होम टाउन से कॉलेज नहीं किया हूँ, मैं थोड़ा सा 200-400 किलोमीटर दूर से कॉलेज किया हूँ। तो इस वजह से मेरा जो रूम था मैं अकेला रहता था। हमेशा से मेरी आदत है कि मैं ऑल टाइम क्लीन करता था कि मैं इतना अच्छा हाइजीनिक बंदा नहीं हूँ, बट तब भी मैं क्लीननेस करता था। ये मेरी हैबिट बढ़ गई, ये चीज़ मैंने घर में भी फॉलो किया। तो ये एक रूटीन हो जाता है क्योंकि ये एक आपको सेंस ऑफ प्लेजर दे रहा होगा कि यू प्रॉमिस फ्रॉम योर सेल्फ कि मैं ये रूम क्लीन करूंगा और आपने किया। तो कहीं ना कहीं आपको आपके सबकॉन्शियस में हिट करेगा कि ही और शी मेक्स हर प्रॉमिस। कई बार अगर रूटीन मिस होता है, डोंट वरी, एक दिन मिस होता है कोई बात नहीं, पर 2 दिन अपने आप से प्रॉमिस करो कि 2 दिन आप वो रूटीन मिस नहीं करते। अदर देन अगर आप कहीं वेकेशन में चले गए। दिस इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज, वॉक और फिजिकल। आपके एंड्रॉइड या फिर जो भी फोन आप यूज करते हो उसमें एक स्टेप काउंटर रहता है, तो उसमें ट्राई करो कि अपने स्टेप्स चलो या फिर मतलब थोड़ा सा वॉकिंग करो या फिर कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज करो, क्योंकि ये आपका प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ा रहा होगा, आपको स्ट्रेस से दूर रखेगा। आपकी थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज रहेगी तो जो भी आपने कर्म कांड कर रहे हो, दैट इज बाय स्लीप शेड्यूल को डिस्टर्ब करती है, वो थोड़ा सा इधर पर कैंसल आउट हो रहा होगा। अच्छी हैबिट रहेगी, बहुत अच्छी चीज़ रहेगी और ये मेरे हिसाब से 7 नंबर का पॉइंट है। बट आई रियली लव दिस यार, मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हर दिन वॉक वगैरह कर लूँ। 10,000 स्टेप मेरा गोल रहता है, दैट इज नियरली 5 किलोमीटर्स के ऊपर, विच इज क्वाइट राइट फॉर मी। कमिंग टू एंड, ये सारी प्रोडक्टिव हैबिट्स मुझे प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करती है। आप बताना कि कौन सी प्रोडक्टिव हैबिट आपको हेल्प करती है। अगर आप थोड़ा सा भी प्रोडक्टिव है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अपनी जेनजी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी आर फोकसिंग ऑन वर्क और एज वेल एज एंजॉयमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों जो है इंक्लाइन नहीं हो पाते या सिमेट्री नहीं बन पाती। तो इन दिस वीडियो आई हैव टॉक अबाउट कि हाउ टू फाइंड अ बैलेंस इन लाइफ। ये वाली वीडियो काफी वैल्यूबल रहेगी। टिल देन के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।